संस्कृति बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि मंदिरों में सैनिटाइजर का इस्तेमाल गलत है क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। साथ ही चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि मंदिरों के बाहर सरकार हाथ पैर धोने की व्यवस्था करे। चंद्रशेखर तिवारी से बात की न्यूज स्टेट संवाददाता शुभम गुप्ता ने। संस्कृति बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी हमारे साथ है। चंद्रशेखर जी, क्या कुछ गाइडलाइन आई है, क्योंकि अब कहा गया है कि आप घंटी नहीं बजा सकते, अपने आसन आपको साथ लाने हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना है। देखिए, जिस प्रकार से एक तो मेरे को सबसे पहले हमने पहले से ही मांग करी थी, जो जगत के पालनहार हैं, जगत दाता हैं, जिन्होंने संसार और इस सृष्टि की रचना करी सनातन धर्म अनुसार, उनके अनुष्ठान तो चल रहे हैं, क्योंकि पूजन कभी बंद नहीं होता, क्योंकि हमारे भगवान प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, उन्हें भोग भी लगाने की आवश्यकता होती। आपने उसमें गाइडलाइन में ये भी तय किया कि भोग नहीं लगाएंगे, आप प्रसाद नहीं वितरित करेंगे, ये संभव नहीं है। दूसरी चीज, सबसे अंत में आपने शराब की दुकानें खोल दी, आपने सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान खोल दिया, आवागमन के सारे साधन खोल दिए और सिर्फ भगवानों को पुजारी और भगवान के बीच में स्थित रख दिया, जिससे कि उनका जीवन हमेशा का संबंध है। क्योंकि पुजारी जिस प्रकार से एक ऑफिस में एक प्यून होता है, उसी प्रकार हम लोग भगवान के सेवक के रूप में पुजारी होते हैं। तो भगवान के पट सबसे अंत में आप खोलने जा रहे हैं। एक तो ये बड़ी विडंबना की बात है। शायद ये संकट इतना विकराल ना होता, क्योंकि संकट के हर्ता का अगर आप पट पहले खोल देते तो लोग अनुष्ठान करते, लोग उनसे निवेदन करते और ये संकट जो है शिथिल हो जाता। ठीक है, आपने जो तय किया, सनातन धर्मी लोग हैं, हम शासन के आदेशों का पालन सहर्ष सक्षर करेंगे, लेकिन सैनिटाइजर का उपयोग हम मंदिरों में नहीं करेंगे, हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण भी नहीं करेंगे। मैं संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष के नाते भी और इस मंदिर के व्यवस्थापक के नाते भी शासन से यह निवेदन करता हूं कि आप चौक चौराहों पर आपने हाथ धोने की मशीनें लगाई हैं जिनका कि सदुपयोग नहीं हो रहा, वही मशीनों को आप मंदिरों के आसपास लगा दीजिए और पानी की व्यवस्था कर दीजिए। साबुन की व्यवस्था मंदिर समिति कर लेगी, जब मंदिर खुलेगा तो साबुन हम वहां पर प्रोवाइड कराएंगे और वापस उठा लेंगे। लेकिन हम अल्कोहल से हाथ धो के, आदमी स्नान करके आया, पवित्र होके आया, और अल्कोहल मतलब शराब का अंश उसमें निमित्त है, तो वो अशुद्ध होकर हम लोग मंदिर में, वैसे भी व्यसन करके हम मंदिरों में कोई को प्रवेश नहीं देते, तो भक्त अशुद्ध होकर मंदिर में प्रवेश करेगा। आप कह रहे हैं घंटी नहीं बजाएंगे, घंटियों में हम रस्सी बांधेंगे ना, और रस्सी बांधेंगे, हम उसको धोएंगे साबुन से, जब मंदिर बंद होगा उस समय धोएंगे। ये सब व्यवस्थाएं शासन नहीं, ये मंदिर समिति के साथ या तो बैठना चाहिए। शासन तो गाइडलाइन शासकीय अफसरों के आदेशानुसार गाइडलाइन तय कर देता है। तो एक जायज मुद्दा उठाते हुए मंदिर के पुजारी संस्कृति बचाओ मंच नजर आ रहा है, क्योंकि मंदिरों में आमतौर पर अगर हम देखें किसी भी धार्मिक स्थल पर लोग नहा कर जाते हैं, और ऐसे में अल्कोहल अगर मंदिरों में मना रहता है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल उस सैनिटाइजर में होता है अल्कोहल का, तो ऐसी स्थिति में मंदिर के पुजारी तो फिलहाल मना कर रहे हैं कि इस तरह की गाइडलाइन का पालन कम से कम वो तो नहीं कर पाएंगे, लिहाजा शासन को हाथ पैर धोने की व्यवस्था मंदिरों के बाहर करनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।